नमस्कार दोस्तों, द गोल्डन वुमेन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। भारतीय स्टार्टअप की क्वीन कही जाने वाली देश की सेल्फ मेड महिला अरबपतियों में शामिल फाल्गुनी नायर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 50 साल की उम्र में उन्होंने 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी और न सिर्फ इतना, वो देश की सबसे अमीर महिला सीईओ भी हैं। तो ये सब उन्होंने जब किया जब उनकी उम्र 50 साल थी। 50 साल की उम्र में एक नौकरी को छोड़कर एक स्टार्टअप शुरू करना, एक बिजनेस शुरू करना और उसको 1000 करोड़ की कंपनी बनाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इससे हमको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारी सोच होती है, हमारे समाज की सोच होती है और जो शायद सही भी है कि एक स्टार्टअप, कुछ भी बिजनेस या कुछ भी जल्दी शुरू करो, जल्दी अचीवमेंट पाओ, ये ज़रूरी भी है। लेकिन अगर कोई पिछड़ा है, अगर कुछ किसी ने शुरुआत देर से की है, तो इनसे बहुत कुछ आप उनको सीखने को मिलेगा। या आप अगर करना चाहते हैं, कुछ एज हो गई है आपकी या एक लेट शुरुआत करना चाहते हैं या कुछ भी, तो आपको इनसे बहुत, या नहीं भी है, जल्दी भी है आपने की है, तो भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये नियाका के संस्थापक हैं। नियाका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो जिसके द्वारा ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट सेल किया जाता है। इनकी नेटवर्थ 21,600 करोड़ रुपए है और 1600 से अधिक कर्मचारी इनकी कंपनी में काम करते हैं। 17 से अधिक स्टोर्स हैं इनके। तो 2022 तक इनकी ये सब अचीवमेंट्स थी। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 19 फरवरी 1963 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत तो की थी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर। तो इनके जो करियर की शुरुआत में इन्होंने जो जॉब की थी वो AF फर्ग्यूसन कंपनी में एक मैनेजिंग कंसल्टेंट के तौर पर इन्होंने जॉब की शुरुआत की थी। उसके बाद ये कोटक महिंद्रा ग्रुप के साथ जुड़ गई। 20 साल तक उन्होंने इस कंपनी में जॉब, मतलब इस बैंक में जॉब किया और 2005 से 2012 तक वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पर भी रहीं। तो उसके बाद फिर इन्होंने 2012 में अपनी ये कंपनी की शुरुआत की, जब वो 50 साल की उम्र करीब पूरा करने वाली थी। तो ये सब उनकी जो अचीवमेंट्स है छोटी छोटी। और जो ये नियाका इनकी कंपनी का नाम है, वो नियाका जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द नायिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रमुख रोल निभाने वाली अभिनेत्री। तो जो हमारी फाल्गुनी नायर जी हैं, वो लाखों लाख महिलाओं की प्रेरणा हैं। जो फोर्ब्स की रियल टाइम रिच लिस्ट है, उसमें इनका नाम, उसमें इनका 13 अरबपतियों में, इसमें 13 अरबपति महिलाओं का ही नाम शामिल हुआ है, जिसमें से भी इनका नाम शामिल हुआ है। और वो भी उसमें से भी जो महिला CEO हैं, ये पहली महिला CEO है जिनका नाम रियल टाइम रिच लिस्ट में शामिल हुआ है। तो जब इन्होंने शुरुआत की थी नायिका की, तो उन्होंने देखा कि भारत में भारतीय जो महिलाएं हैं उनकी सुंदरता को निखारने को इन्होंने अवसर के तौर पर देखा और इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल दिया, जिसमें बहुत सारे ब्रांड जैसे कि लैक्मे, काया स्किन क्लिनिक और लॉरियल पेरिस आदि बहुत अच्छे जाने माने ब्रांड इनके मतलब प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन सेल किए जाते हैं प्रोडक्ट उनके। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की और पहले ही दिन से उनका वेंचर हिट रहा, क्योंकि लोग चाहते थे ऑनलाइन कुछ ऐसा। तो ये उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, पहली महिला नेतृत्व वाली यूनिकॉर्न होने का भी टैग मिला हुआ है। तो ये सब जो है उनके अचीवमेंट्स हैं। जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी, जैसे कि किसी की भी जर्नी आसान नहीं होती, बहुत स्ट्रगल होता है। तो नियाका की जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। कई बार जब इन्होंने कंपनी शुरू करी तो कई बार बीच बीच में इनके ऊपर नकल करने, आइडिया चोरी करने, ख़राब वर्क कल्चर का आरोप लगा। उसके बाद भी इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट रखी और आज उसको इतनी सफलता तक पहुँचाया है। तो ये सब जो श्रेय जाता है वो फाल्गुनी नायर जी को जाता है। देश में 11 यूनिकॉर्न ब्रांड बने थे, जिनमें से नियाका भी एक है और उनकी जो मार्केट कैप है वो इस समय 37,664 करोड़ रुपए है। कंपनी में 1200 से ज़्यादा ब्रांड के प्रोडक्ट मौजूद हैं। 2015 में इन्होंने अपनी जो ऑफलाइन स्टोर्स था वो भी खोला और जब उन्होंने ऑफलाइन स्टोर खोला तो उनकी कंपनी के मुनाफे में बहुत ही इजाफा हुआ। उनकी कंपनी ने और नाम कमाया और उनकी संपत्ति में और इजाफा हुआ। तो जब इन्होंने स्टोर्स खोले तब वो इनकी कंपनी ने और ब्रॉड अपनी स्थिति को बनाया। ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है नायिका, जिसके द्वारा टॉप के ब्रांड्स के ब्यूटी प्रोडक्ट और वेलनेस के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं।
तो इनको जो हरूण इंडिया इन्होंने टॉप सेल्फ मेड वुमेन उद्यमी घोषित किया है। फोर्ब्स के रियल टाइम रिच लिस्ट में भी इनको 13 अरबपति महिलाओं में शामिल किया। इनमें से भी ये वर्तमान में ये पहली महिला CEO है जो 13 अरबपति महिलाओं में शामिल हुई हैं। तो इनको बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली। ये सिर्फ एक बैंकिंग के सेक्टर में काम करती थी, इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर, लेकिन फिर इन्होंने अपनी जो शुरुआत थी, जब 50 की उम्र तक ये पहुंचने वाली थी तब इन्होंने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की और आज उसको इतना सक्सेसफुल बनाया कि 10 साल के अपने कैरियर में फाल्गुनी नायर ने अपनी कंपनी को और अपने आप को सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा संपत्ति हासिल करने वाली, अरबपति संपत्ति हासिल करने वाली महिलाओं में वो आके खड़ी हो गई हैं। तो जो आगे ले जाने का काम है वो उनकी बेटी अद्विता कर रही हैं, जिन्होंने अमेरिका बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की है। तो ये थी कुछ बातें जो फाल्गुनी नायर जी से सीखने को मिलती हैं हमें। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, चीज़ें अचीव की हैं, संपत्ति अचीव की है,